देश भर में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है और इसी के साथ में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होने जा रही है। ये बैठक पीएम लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आखिर देश भर में तैयारियां क्या हैं, कैसे स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसी के साथ में 4 टीमें भी, एक टीम 4 राज्यों में भेजी गई थी जिसका ममता बनर्जी ने विरोध किया था। तो आज ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली है और यह बैठक आज बहुत अहम है क्योंकि देश भर में कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर नियंत्रण पाना है और इसी के साथ में आर्थिक मामलों को लेकर यह कैबिनेट बैठक की जाएगी। जान भी जहान भी 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। हालांकि ये ऐलान पीएम की ओर से किया गया था कि 20 अप्रैल से कुछ इलाकों में रियायत दी जाएगी जहां पर नए कोरोना के मरीज सामने नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि कुछ इलाकों में छूट दी गई, कुछ में नहीं दी गई, तो ऐसे में अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान के सामने कटाई करनी है उसकी फसल की, ये बड़ी समस्या है। आड़ती हड़ताल पर हैं, जो उद्योगपति हैं वो मांग कर रहे हैं कि थोड़ी सी रियायत दी जाए। हम पर एफआईआर और जो वगैरह करने की बातें कही गई हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी और रियायत दी जाए। तो जान भी रखनी है और जहान भी रखना है। कैसे सरकार तैयारी करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल सरकार के सामने है और आर्थिक मामलों को लेकर आज कैबिनेट समिति की बैठक 11 बजे पीएम आवास पर होने जा रही है। मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, बहुत अहम समय में यह बैठक हो रही है। पहले भी पीएम कह चुके हैं जान भी जहान भी, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। 20 अप्रैल के बाद में कुछ इलाकों में रियायत दी जानी थी, लेकिन उद्योगपति शिकायत कर रहे हैं कि अगर आप इतनी नकेल कसेंगे तो आखिर हम अपनी फैक्ट्रियां कैसे चलाएंगे। 1 महीने तक तो अपने वर्कर को सैलरी दे पाएंगे, लेकिन 1 महीने के बाद क्या होगा। देखिए, बिल्कुल कोरोना संकट के चलते देश भर में चुनौती बनी हुई है। इस संकट से निपटने के लिए जिस तरीके से छूट दी जा रही है वो भी लगातार आदेश सामने आ रहे हैं, लेकिन चुनौती बड़ी है। और कोरोना से संकट के मद्देनज़र जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अलग अलग जो प्रदेशों में आंकड़ा आ रहा है, अभी भी लगातार केसों की संख्या बढ़ रही है और इसीलिए नोएडा बॉर्डर जो है वो सील किया गया, जो दिल्ली को जोड़ता है, और ख़ास तौर से पास किए गए हैं। तो ये तमाम कोशिशें की जा कि जो बढ़ते केस हैं उनको रोका जा सके। 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया और इस बीच लगातार सरकार मंथन करने में जुटी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि एक प्रस्ताव आ सकता है, इसमें जो डीए बढ़ाया गया था 4% केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उस पर रोक लग सकती है। यानी कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार इसमें करीब 14,500 करोड़ रुपए बचाने में कामयाब के तौर पर आगे भुगतान किया जा सकता है, लेकिन ये प्रभावित करेगा केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर, उनके हितों को लेकर। तो ये नजरें हैं क्या इस पर मोहर लग पाएगी, लेकिन इस तरह हैं ये प्रस्ताव आ सकता है। दूसरा, सरकार अलग अलग मंथन कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नियमों का पालन कर रही है और कैबिनेट में भी इस नियम का फॉलो, हमने की बैठक हो रही है उसमें भी इस नियम को फॉलो किया जा रहा है। तो ये ज़रूर है कि चुनौती बढ़ी हुई है और कोरोना के संकट के मद्देनज़र क्या आगे कदम उठाए जाए, आर्थिक चुनौतियों को भी यहाँ पर देखना है और इसीलिए अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं। छूट दी गई है, अतिरिक्त छूट के आदेश कल भी जारी किए गए थे और यही वजह है कि लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। लेकिन अभी भी जो कोरोना की चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती है और उसको सिर्फ आर्थिक हित देखते हुए नहीं निर्णय लिए जा सकते, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर बैलेंस करके सरकार निर्णय ले रही है। साथ ही ये भी उन्होंने आदेश दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जो भी सुरक्षा उपाय हैं उसके मद्देनजर फैसला करते हुए कामकाज की अनुमति होगी। जो विशेष सेक्टर्स के लिए उन्होंने छूट दी है, तो यानी आर्थिक पटरी को एक तरफ रफ्तार देनी है, यानी उसको उसकी रफ्तार बिल्कुल मंद ना पड़ने पाए, वो गाड़ी चलती रहे, इस तरह की कोशिशें करनी है। दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है जिस तरीके
तो बहुत अहम जानकारी प्रदीप जी ने हमारे साथ साझा की है। और आपको बता दें कि 11 बजे ये बैठक होने जा रही है और ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। आर्थिक लिहाज से इस बैठक को अहम माना जा रहा है क्योंकि कोरोना से सिर्फ शरीर पर वायरस का हमला नहीं हो रहा है बल्कि देश भर की इकोनॉमी पर भी हमला हो रहा है, मार आपकी जेब पर भी पड़ रही है, जिसका ध्यान सरकार को रखना है। इसीलिए सरकार अब ये बैठक करने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट की यह बैठक है जिसमें आर्थिक पैकेज को लेकर मंथन किया जाएगा। प्रदीप जी, आपका एक तो ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है तो इसलिए हम आपकी पूरी बात नहीं सुन पाए, लेकिन ये जो समय है बहुत मुश्किल समय है। आप देखिए कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में भी इकोनॉमी को झटका लगा है और ऐसा झटका लगा है कि ट्रंप भी नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या करना है। कल उन्होंने आनन फानन में ये फैसला लिया है कि कोई भी माइग्रेंट अब नहीं आ पाएगा, अस्थायी रोक लगा दी गई है। तो ये तय है कि सरकार को भी, भारतीय सरकार को भी कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे अगर आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक चीजों को पटरी पर रखना है तो। कमज़ोर पड़ेगी क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हमने देख रहे हैं कि कच्चे तेल जो माइनस तक उसका कीमत चली गई, ये अभूत था और ये कहीं ना कहीं नए संकट की ओर इशारा करता है। लिहाजा अगर देखिए आप, जब अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी तो उसके भी परिणाम होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरी तरफ वो निर्णय ले रहे हैं कि ग्रीन कार्ड इशू नहीं होंगे, इमिग्रेशन को लेकर वो रोक लगा रही हैं, ये उनका अपना फैसला हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था के मद्देनजर आने वाले दिनों में सरकारें अपने हिसाब से फैसला लेंगी और उसका लिंक कहीं ना कहीं दूसरे देश के हितों से जुड़ा रहेगा। इसलिए भारत की अगर बात करें तो उस संदर्भ में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब खुली हुई अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी लगातार रफ्तार पकड़ रही थी, अब वो कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा और जो देश की अर्थव्यवस्था है मूल उसकी तरफ लौटेगी। कृषि की बात हो, आधारभूत ढांचे की बात हो, ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं देश की, हालांकि 11 बज चुके हैं और थोड़ी देर में बैठक, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सरकारों की, हम चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, हर ओर बैठक का दौर जारी है। अभी थोड़ी देर में पीएम आवास पर बैठक शुरू हो जाएगी, इधर यूपी के मुख्यमंत्री भी बैठक कर रहे हैं। तो कोरोना को हर जगह से जकड़ना है और बाकी चीजों को भी ध्यान में रखना है। बहुत जरूरी है इस समय में सरकार का इस तरीके से मुस्तैद रहना। देखिए सपना, बिल्कुल और देशव्यापी समस्या बन गया है कोरोना और लिहाजा राज्य सरकारें लगातार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं। इसके उन्मूलन को लेकर जो केंद्र सरकार दिशा निर्देश दे रही है, लॉकडाउन के नियमों का कैसे पालन हो, इन तमाम चीज़ों पर लगातार मंथन हो रहा है। पिछले दिनों ही लगातार राज्यों ने जिस तरीके से संवाद किया था प्रधानमंत्री के साथ, कई अहम सुझाव दिए गए थे और ऐसे में उन सुझाव पर आगे बढ़ते हुए अपनी अपनी तैयारियां राज्य सरकारों ने की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके पिता का हाल ही में निधन हुआ, लेकिन उन्होंने कर्तव्य को प्रमुख तौर पर और उन्होंने ये लगातार बैठकें जारी रखी हैं क्योंकि ऐसे वक्त संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री की मौजूदगी और कहीं ना कहीं ये मनोबल बढ़ाती है कर्मचारियों का, जो लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी उसमें जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज नए केस आए हैं, लिहाजा टीम 11 के साथ लगातार मंथन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये जरूर है कि ऐसे वक्त जब चुनौती बढ़ी हुई है, अलग अलग राज्य सरकारें किस तरीके से इस दिशा में अपने कदम उठा सकती हैं, कैसे सहयोग कर सकती हैं, उसको लेकर वो कदम उठा रहे हैं और जो दिशा निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन किया जा रहा है। इस बीच ये जरूर है कि जो लगातार केसों की संख्या बढ़ी है उसको कैसे कम किया जाए, टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए क्योंकि लॉकडाउन 3 मई तक रहना है और इस बीच जो परीक्षण किए जाने हैं उनको लेकर भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो लोग आगे आए, अगर कोई इस तरह के लक्षण देखता है तो वो तुरंत संपर्क करे ताकि सही वक्त पर इलाज मिल पाए। तो ये जरूर है कि राज्य सरकारों की ओर से भी कोशिशें की जा रही हैं। इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर किसी की जिम्मेदारी, जवाबदेही बनती है। तो ऐसे में इस पूरे माहौल में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ भी जुटे हुए हैं और वो लगातार बैठक कर रहे हैं। आज भी टीम 11 के साथ उनकी बैठक है ताकि ताजा स्थिति की समीक्षा कर आगे के आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा सकें।
सपना। हम लगातार बैठकें भी देख रहे हैं और 11 बजते ही बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। अमित शाह भी आज बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्रालय में ये बैठक की जा रही है, इसी के साथ में पीएम आज ये बैठक करने वाले हैं। लेकिन प्रदीप जी, WHO ने कहा है कि अभी अप्रैल में तो सिर्फ कुछ नमूने आए हैं सामने, मई का महीना बहुत कड़ा होने जा रहा है, सरकारों को बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे। और जिस तरीके से हम भारत में तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये सरकार के सामने एक आईना रख रहा है, एक चुनौती खड़ी कर रहा है कि आप और तैयार हो जाइए। ये तो आंकड़ा अभी 19,984 पहुंचा है और बढ़ सकता है, ये चेतावनी WHO ने भी दे दी है। तो सरकार को और मुस्तैद होना होगा, इतने से काम नहीं चलने वाला है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से तारीफ मिल रही है, भारत सरकार ने जो कदम उठाए, फौरी तौर पर उसने जो जिन कदमों का ऐलान किया वो अच्छे कदम थे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि केवल लॉकडाउन से ही काम नहीं बनेगा, बल्कि टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी, परीक्षण वो बहुत तेजी से करने होंगे, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि लॉकडाउन खुलने के बाद जो संक्रमित व्यक्ति है वो आवाजाही उसकी शुरू ना हो जाए और वो फिर आने वाले दिनों में केसों की संख्या ना बढ़ा दे, चुनौती ना बढ़ा दे। लिहाजा इसको लेकर भी आगाह किया जा रहा है। दूसरा, आपने जिक्र किया गृह मंत्री अमित शाह की बैठक का। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर संवाद किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स के साथ, और उनको ये भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार उनके साथ है। यानी जिस तरीके से घटनाएं देखी गई हैं, सुरक्षा को लेकर काफ़ी चुनौती यहाँ पर रही है स्वास्थ्य कर्मियों के सामने, मेडिकल टीम के सामने। परीक्षण के दौरान उनके ऊपर कई जगह हमला भी हुआ है। लिहाजा डॉक्टर्स की ये चिंताएं थी, और इसी चिंता को समझते हुए गृह मंत्री की ओर से भरोसा दिया गया है कि वो सरकार उनके साथ है और हर उनकी सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम वो उठाएंगे। तो ये भरोसा काफी जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, और कोरोना वॉरियर्स जो लड़ रहे हैं इस लड़ाई के खिलाफ जमीन पर, वो उनकी सुरक्षा इस वक्त काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। लिहाजा चाहे पुलिस कर्मियों की बात हो, डॉक्टर्स मेडिकल टीम की बात हो, इधर मीडिया कर्मियों की भी बात हो, उनके भी परीक्षण आज से शुरू हुए हैं, क्योंकि मुंबई में जिस तरीके से केस आए हैं उसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। तो जरूर है कि अपनी सुरक्षा भी करनी है, साथ ही इस पूरे मामले में जो दिशा निर्देश है उनका पालन करना है, साथ ही इस पूरी लड़ाई को लड़ना है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। उस चुनौती के वक्त में यही सबसे बड़ी देश सेवा भी है। लिहाजा इसको लेकर भी लगातार जागरूकता यहाँ सरकार की ओर से कैंपेन चलाया जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से जागरूकता अभियान चल रही हैं। तो ऐसे वक्त जब चुनौती बड़ी हुई हो, गृह मंत्री की ओर से डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल जो पूरी टीम है, जो पूरी टीम इसमें लगी हुई है, उनको ये भरोसा देना काफी जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त जब उनका मनोबल प्रभावित होता है। लिहाजा ये आश्वासन देते हुए गृह मंत्री नजर आए हैं। इस बैठक के जरिए उन्होंने ये मैसेज दिया है डॉक्टर्स को कि वो सरकार उनके साथ है और हर सुरक्षा का उनका ख्याल रखेगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होगा आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।